हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और इनका यूज क्या है, तो पाइथन में कैसे यूज करेंगे वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, तो जैसा कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ा था, वहां पे हमें जब भी वैल्यू को कंपेयर करना हो तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल कंडीशन को चेक करना हो एक साथ, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। जब आपको एक ही साथ में एक ही लाइन में एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी हो, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब इनका भी आउटपुट हमें क्या मिलेगा, बुलियन वैल्यू मिलता है, या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। अब ये कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में यूज होते हैं, तो सबसे पहला ऑपरेटर आता है आपका एंड ऑपरेटर, सेकंड आता है और, थर्ड आता है नोट। तो ये जो एंड ऑपरेटर है ये एंड गेट पे ही काम करता है। इसी तरह और, ये और गेट पे काम करेगा। नोट है वो नोट गेट की तरह काम करेगा। मतलब क्या है अभी यहाँ पे, जैसे इसमें एंड ऑपरेटर में क्या होता है, ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, मतलब दोनों ऑपरेंड अगर ट्रू हो गए तभी ट्रू देता है। तो सेम एंड गेट में होता है हमारा, दोनों वैल्यू अगर वन वन हो तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, वन मिलता है। अब जैसे मान लो एग्जांपल है यहाँ पे x ग्रेटर देन 7 एंड x लेस देन 11। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू ली मैंने 8, तो पहली वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। एंड x लेस देन 11, ये भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो दोनों ट्रू होने पे हमें आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। अब और में क्या होता है, ट्रू इफ आइदर ऑफ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू होगा तब हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। जैसे सेम एग्जांपल देखें कि x की वैल्यू 8 थी यहाँ पे, तो x लेस देन 7, तो ये तो फॉल्स है। और x लेस देन 11, तो ये ट्रू हो गया। अब फॉल्स और ट्रू इन दोनों में से हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो और ऑपरेटर क्या देता है, आउटपुट ट्रू देगा। थर्ड है नोट। नोट क्या करता है, रिवर्स करता है रिजल्ट को। मतलब कि ऑपरेंड अगर फॉल्स है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, मतलब रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। कैसे, जैसे यही सेम एग्जांपल अगर x इक्वल टू 8 होता है यहाँ पे, तो x ग्रेटर देन 7, तो ये तो ट्रू है। एंड x लेस देन 11, ये भी ट्रू है। बोथ आर ट्रू, एंड लगाना है तो ये भी आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बाहर क्या है, नोट है। अब नोट क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। तो इस ट्रू को हमें आउटपुट किस में कन्वर्ट कर देगा, ये फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो यही होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। जब आपको एक साथ मल्टीपल स्टेटमेंट या मल्टीपल कंडीशन को चेक करना हो, यहाँ पे दो ही कंडीशन लगाई है, तीन भी लगा सकते हो आप। तो तीन के लिए यहाँ पे तीसरी कंडीशन एंड लगा के यहाँ पे थर्ड कंडीशन भी आ जाएगी। ऐसी और में आप तीन कंडीशन भी लगा सकते हो, चार भी लगा सकते हो। तो मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब इसका भी एक प्रोग्राम टाइप करके अब चेक करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करेंगे। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे x की वैल्यू ली 8, अब प्रिंट कर रहा हूं मैं, प्रिंट x ग्रेटर देन 7 एंड x लेस देन 11। तो अब ये आउटपुट क्या देगा, मैंने क्या लगाया यहाँ पे, एंड ऑपरेटर लगाया। पहले सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को, डेमो के नाम से ही सेव कर लेता हूँ, सेम फाइल रिप्लेस हो जाएगी। ये रिप्लेस एंड रन मॉड्यूल। तो हमें क्या आउटपुट मिला, ट्रू मिला, क्योंकि x की वैल्यू 8 है तो ये ग्रेटर देन 7 भी है और लेस देन 11 भी है। तो एंड लगाया तो दोनों कंडीशन ट्रू होने पे हमें क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। मान लो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 6 लेता, अब इसको रन करूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, अब क्या मिला, फॉल्स। अब अगर आप चेक करो, इसमें पहली वाली कंडीशन को ही चेक किया इसने, x ग्रेटर देन 7, तो जब पहली कंडीशन इसको फॉल्स मिली, क्योंकि 6 है वो ग्रेटर देन 7 नहीं है, तो पहली ही फॉल्स मिल गई, तो सेकंड वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा ये। तो एंड ऑपरेटर है वो सेकंड वाली कंडीशन को चेक कब करता है, जब पहली कंडीशन ट्रू हो। जब पहली वाली कंडीशन ट्रू मिलेगी तभी सेकंड पे जाएगा, अदरवाइज वो सेकंड वाली को चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना इसमें। पहली कंडीशन को चेक किया इसने, x ग्रेटर देन 7, उसी बेस पे इसने आंसर दे दिया फॉल्स। क्योंकि एंड ऑपरेटर में अगर एक वैल्यू भी फॉल्स है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो आउटपुट मिलेगा वो फॉल्स ही मिलेगा, इसलिए अननेसेसरी सेकंड वाली कंडीशन को भी चेक नहीं करता ये।
अब मान लो यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर के थ्रू यूज करके अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे और ऑपरेटर, अब मैं और ऑपरेटर लगाया मैंने और इसको मैं रन करा रहा हूं, तो अब ये कंडीशन और में क्या देगी, ट्रू देगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 7 तो नहीं है बट x लेस देन 11 है, तो इन दोनों में से पहली वाली कंडीशन फॉल्स होगी और सेकंड वाली ट्रू हो जाएगी, तो उस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे नोट लगा दूं, नोट लगा के अब यूज करता हूं मैं, तो अब ये रिवर्स कर देगा इसका आउटपुट। तो अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा, हमें ट्रू, पहले ट्रू मिला था, अब क्या मिलेगा, फॉल्स मिल जाएगा। तो ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे हमें क्या मिला था, ये ट्रू मिला, और अब क्या दे दिया, फॉल्स, क्योंकि रिवर्स कर दिया।